हाय दोस्तों, नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपके परिवार को। आज मैं एक ऐसी चीज़ पर वीडियो बनाने जा रहा हूं जिसका शायद किसी को पता हो और शायद किसी को ना पता हो, पर दिल्ली के अंदर जो सेकंड हैंड कार मार्केट है वो बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं। सेकंड हैंड कारों को ज़्यादातर लोग सेकंड हैंड कार ही लेना चाहते हैं, क्योंकि नई गाड़ी आप लेने जाओगे तो 8 से 10 लाख रुपए के बीच में आती है। और वही कार अगर आप 1 साल या 1.5 साल पुरानी लेके आते हो तो 3 से 4 लाख या 5 लाख के अंडर में आ जाती है। तो अभी कई दिनों से चल रहा है कि एक ऐसा कस्टमर था जिसने किसी डीलर से गाड़ी ली और गाड़ी लेने के बाद उसमें प्रॉब्लम्स आई और डीलर ने उसको जो है अच्छे से उसका मतलब सपोर्ट नहीं किया, उसको ठीक तरीके से गाड़ी को ठीक नहीं करवाया और पहले से उसको पता होते हुए भी उसने गाड़ी को ख़राब दिया। अब मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ कि कौन से यूट्यूबर ने ऐसा किया, सबको पता है। तो अपने इरफान जो चौधरी हैं उन्होंने सिर्फ वीडियो दिखाई है डीलरों की, तो उसमें अब वो कितने खोए हुए हैं, मतलब उन्होंने कितना अपना अमाउंट लिया है डीलरों से, वो तो वो जानते हैं या फिर डीलर जानते हैं। डीलर ने उसके विपरीत के अंदर वीडियो बनाई है और अपलोड किया है, लेकिन अपने इरफान चौधरी जी हैं उन्होंने कोई सफाई नहीं पेश की है। तो इससे हम क्या समझें। और मैं माई कंट्री माई राइट का बहुत बड़ा फ़ैन था, 2-2.5 साल से मैंने सब्सक्राइब कर रखा था। अभी मैंने जो है अनसब्सक्राइब कर किया है। उसका कारण यही है कि वो आदमी अपनी सफाई में कुछ कहना नहीं चाहता है इस मैटर पे। बराबर वो वीडियो डालते हैं, अच्छा लगता है। ट्रिपल एस जी की, पहले बाबा लग्जरी कार की भी डालते थे, अभी नहीं डालते हैं। उनका कोई मैटर वेटर हो गया कि पता नहीं क्या सिस्टम है। बाकी और भी डीलर्स की वो डालते हैं। नो डाउट अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं और एक अच्छा कंटेंट डाल रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब भी कोई चीज़ आप किसी डीलर पे जाते हो तो उसको पहले ही श्योर कीजिए आप कि अगर कल को कोई कस्टमर के साथ ऐसा कोई घटना घटती है तो उसके अंदर मैं जिम्मेदार नहीं रहूँगा। इस तरीके से यूट्यूबर अपनी एक बात पहले रखें। ऐसा नहीं है कि वो अपना प्रमोशन में ही ध्यान रखें, अपना व्यूज़ के अंदर ही ध्यान रखें, बस उसी के अंदर खो जाएं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। अब आप सभी लोग ये सोच रहे होंगे कि इस बंदे को क्या मतलब है, ये क्यों मतलब बीच के अंदर अपनी टांग फंसा रहा है। जैसे मोटो जिप वाले जो सर थे अरुण जी, वो उन्होंने भी ऐसा कहा है अपनी बात में कि कई लोग हैं जो मतलब इनके बारे में पता ही नहीं है कि दिल्ली में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और वो अपना वीडियो बना करके और छोड़ रहे हैं व्यूज़ के लिए। तो मेरा यहाँ वीडियो बनाने का ये मतलब नहीं है कि मुझे व्यूज़ चाहिए या मुझे कुछ और चाहिए, पर जैसे डीलरों की यूट्यूबर बनाते हैं वीडियो और छोड़ते हैं, वैसे ही बिजनेस आइडियाज़ के लिए कई लोग जो हैं यूट्यूब पर वीडियो बना करके छोड़ते हैं। अजीत बिजनेस आइडिया आपको पता नहीं होगा, लेकिन उन्होंने करीबन 1.5 से 2 साल पहले कोई वीडियो डाली थी कैची पिक्सल नाम की एक कंपनी का। उसके साथ उन्होंने बताया कि किस तरीके से आप एलईडी लगा करके और घर बैठे 5,000 रुपये कमा सकते हैं एक एलईडी से। वो आपका अमाउंट है, आप कितनी लगा सकते हो। 21 एलईडी एक आदमी लगा सकता है, एक कस्टमर। उसमें हुआ क्या, कई लोग उस चीज़ के अंदर उस फ्रॉड में फंसे हैं, 17 से 18 हज़ार लोग। और उन लोगों का पैसा जो है वो इस लॉकडाउन के टाइम पीरियड में एक भी पैसा आया नहीं है। उससे पहले 1 साल तक प्रॉपर पैसा आया था, नो डाउट। उसके अंदर ही मेरा पैसा भी लगा हुआ है और लॉकडाउन से पहले भी 1.5 लाख रुपए मेरा लगा था। और मेरे जैसे कई लोग थे, ये तो कस्टमर है 17-18 हज़ार, तो
उनका पैसा कितना कितना लगा है वो तो काउंट ही नहीं कर सकते हम। इतना पैसा लगा हुआ है, किसी का 20 लाख, किसी का 25 लाख। तो मेरा यही कहना है कि जिस तरीके से ये इन लोगों की बात जो है सामने आई है, उसी तरीके से जो बिजनेस आइडिया वाले हैं उनको कोई पता नहीं होता है कि इस बिज़नेस में क्या है क्या नहीं है, क्या इसका सर है क्या इसका पैर है। अगर आपको किसी बारे में पता नहीं है और आप उस चीज़ के अंदर वीडियो बना रहे हैं, जा रहे हैं किसी भी बिजनेस आइडिया के अंदर, तो आप उसकी पूरी जानकारी लीजिए, उसके बाद ही किसी तह तक जा कर के उस वीडियो को बनाइए, उसमें बेस्ट रहता है। अदरवाइज आपका व्यूज़ के चक्कर के अंदर किसी का नुकसान हो जाता है तो वो चीज़ बहुत बेकार है। और इसके अंदर गवर्नमेंट को भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि जो आदमी इस तरीके से करता है किसी का प्रमोशन, तो ये गलत बात होती है। उसका तो कुछ नहीं बिगड़ता है, लेकिन जो आदमी इस बिजनेस में या फिर डीलर के चक्कर में पड़ कर के और अपना खुद का बहुत बड़ा नुकसान कर बैठता है, वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अब वो तो दिल्ली के अंदर हुआ था इसलिए उसको तो हवा पकड़ गई है, लेकिन जो हमारा जैसे ये बिजनेस आइडिया था तो उस आइडिया के अंदर गाँवों के भी थे, मानते हैं नो डाउट सिटी के भी थे, बट ये अभी तक इसका कोई मतलब नहीं निकला है। उसके अंदर अब आप लोगों को यह भी दिमाग में हुआ कि आपने पहले जानकारी क्यों नहीं ली उस चीज़ की। तो उसमें 100 रुपये का स्टाम्प, बाकायदा चेक जो होता है वो 4-5 साल बाद का आपको अमाउंट जो दिया गया है उसका 1000 रुपये कैंसिल करके सब चीज़ दी गई थी। जैसे कि आप किसी से लोन लेते हो बैंक से तो आपको कैंसिल चेक देना पड़ता है और आपके सारा डॉक्यूमेंटेशन सब होता है। अगर मान लीजिए कि बाई चांस आप नहीं देते हो लोन तो वो बैंक के द्वारा आपको लिया जाता है। तो ये सिस्टम होता है। तो हमने सोचा कि यार इतना ट्रस्टेबल चीज़ है, इतनी तरीके से काम कर रहे हैं तो कुछ अच्छा ही होगा, तो हमने पैसा लगाने की इसमें सोची और पैसा आया भी 1 साल। हम ये नहीं बोलते हैं कि पैसा नहीं आया है, और वो पैसा लेकिन इस लॉकडाउन के टाइम पीरियड में 1% वो फ़ोन पिकअप नहीं कर रहे हैं, कुछ कर नहीं रहे हैं। तो मेरा उन सभी लोगों से ये प्रार्थना है कि आप इस चीज़ को भी आगे फैलाने की कोशिश करें, क्योंकि लोगों के, जनता के द्वारा ही कोई काम हो सकता है। एक आदमी या 2 आदमी के काम करने से कुछ नहीं होने वाला है। उस बेचारे का पैसा डूबा और जो डीलर ने उसको किया तो उसने जनता का सहारा लिया और उसको उसकी आरसी वगैरह सब चीज़ उसको मिल गई। और उसने फिर एक अच्छा बात उसने ये भी कर लिया कि चलो साहब, ये गाड़ी का नंबर ऐसे हो गया कि भाई सब लोगों के पास एक तरीके से निकल गया है, कोई इस गाड़ी को लेगा नहीं, तो उसने अपने पास ही रखी। उस कस्टमर को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने डीलर का भी सम्मान रखा। लेकिन ये तो हो गई उस गाड़ी की बात, उस डीलर की बात, यूट्यूबर की बात। तो जैसे अवेयरनेस फैलाने वाले होते हैं, किसी भी चीज़ के बारे में, फ्रॉड के बारे में बताने वाले होते हैं, उन सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप ये डीलर के बारे में, इनके बारे में तो आप मतलब बना ही रहे हैं, उसके साथ साथ जो आदमी किसी बिजनेस आइडिया में फंस करके उनका बहुत ज़्यादा नुकसान ज़्यादा हो जाता है, उन लोगों को भी आप सपोर्ट कीजिए, उनका भी आप वीडियो जाके बनाइए। उससे भी लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलेगी। और जो आदमी किसी दूसरे के चक्कर में पड़ करके अपना जो कीमती पैसा है वो इन्वेस्ट कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि वो चीज़ तो फ्रॉड निकली या वो तो काम की नहीं निकली, तो उससे वो बच सकें। इतना ही मुझे कहना है। बाकी जनता बहुत समझदार है इस टाइम पे और मीडिया भी बहुत शातिर हो चुकी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। पिछले वीडियो के अंदर आपने बहुत प्यार दिखाया और मेरा यही कहना है उन यूट्यूबरों से और जो भी मतलब इस वीडियो को देख पा रहा है, जो यहाँ तक उसने देख लिया इस वीडियो को, तो वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस बात को शेयर कीजिए, ताकि जो लोग अभी सोच रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद में कुछ नया बिजनेस करने की सोचे, तो पूरी जानकारी लेकर ही कोई काम चालू कीजिए, अदरवाइज ना करें।
और जानकारी भी आप ले लोगे और फिर भी कर लोगे, बाद में फ्रॉड हो सकता है आपके साथ, जैसे हमारे साथ हुआ है पूरी जानकारी लेने के बाद भी। तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि जानकारी भी कहाँ तक करोगे आप। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो जानकारी पूरी एकत्रित कर लेते हैं, उसके बाद भी उनका कुछ नहीं होने वाला होता है। क्योंकि जिसको फ्रॉड करना होता है वो आपको जो डॉक्यूमेंट देगा, जो चीज़ देगा, वो लीगली देगा ही नहीं, शुरू से ही वो फ्रॉड ही रखेगा आपके साथ। तो किसी दूसरे पर विश्वास ना करें, खुद पर ही विश्वास कीजिए। और सभी मेरा यूट्यूबरों से ये निवेदन है कि आप जो ट्रस्टेबल चीज़ है उसी ही को दिखाइए। मोटो जी पे कार आस कार गुरु जी हैं, वो उन्होंने जो है अपनी वीडियो में कभी किसी का प्रमोशन करते मैंने नहीं देखा। वो उन्होंने जो जेन्युइन चीज़ होती हैं उन्हीं पे वो बात करते हैं। अपने मुसाफिर भाई हैं, उन्होंने भी बहुत अच्छा वीडियो बनाते हैं वो। मेरा माई कंट्री माई राइट से भी मेरे को बहुत प्यार था, मैं भी उसका फ़ैन था इरफान का। लेकिन उसने जिस तरीके से इस बात पे जो है कुछ नहीं बोला है, तो थोड़ा ऐसे कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं हम कि यार ऐसा आदमी था, हम ट्रस्ट करते थे। और मैं तो सोच ही रहा था कि यार जैसे मैं गाड़ी के लिए प्लान करूँगा तो इरफान जी वीडियो को देख करके जाऊँगा किसी डीलर के पास और लेकर के आऊँगा। और डीलर की छवि मेरे लिए बिल्कुल ओके थी माइंड में। बट एक चीज़ समझने वाली ये है कि जो आदमी खुद सेकेंड हैंड कार नहीं लिया है, नई कार लिया है, उसने i10 थी या i20 थी, बहुत पहले की वीडियो थी जिसके अंदर उसने बताया कि मैंने गाड़ी ले ली है। तो उसने जो यूट्यूबर है उसने खुद ने गाड़ी ली है फर्स्ट हैंड, मतलब नई कार ली है, और वो आपको सेकेंड हैंड कार का डीलरों के पास जाके और दिखा रहा है। तो क्या समझ सकते हैं उस आदमी को कि वो मतलब उसको नॉलेज है नहीं, इसका मतलब पूरा। हाँ नॉलेज होगा, मान सकते हैं, लेकिन खुद ने तो कम से कम लेना चाहिए था कि मैं अगर डीलर की मैं दिखा रहा हूँ किसी भी की, तो ये नहीं कहते हम कि भाई जिस डीलर के पास आपने ली उसी के पास हम लेंगे या ऐसा कुछ है। नहीं, आदमी खुद तो जो चीज़ यूज़ करता है, मान लीजिए मैं हूँ और मैंने कोई फ़ोन लिया और फ़ोन के बारे में किसी ने मेरे को पूछा, तो मैं बता सकता हूँ उसके बारे में, क्योंकि मैंने उसको यूज़ किया है। अगर मेरे पास कोई वो चीज़ है ही नहीं और फिर मेरे को कोई लोग पूछता है तो मैं उसका कोई जवाब नहीं दे पाऊँगा। तो मेरा यूट्यूबरों से भी यही निवेदन है कि आप जब भी कोई डीलर की वीडियो बनाएं तो प्रॉपर आप उसकी जानकारी लेकर के ही बनाएं। अदरवाइज पता चलता है कि लोगों के साथ फ्रॉड होता है, फिर लोग जो है मतलब डीलर के चक्कर काटते हैं, यूट्यूबर को भला बुरा कहते हैं, फिर यूट्यूबर अपना सफाई में कुछ बोलते हैं, उधर कस्टमर कुछ बोलता है। कस्टमर कोई चाहता नहीं है कि वो मतलब इस बखेड़े में पड़े, वो अपना लिया और डीलर से और अपना चलाया, बस उसके पास सिंपल बात होती है। कोई भी नहीं चाहता है कस्टमर कि वो किसी की बुराई करे, किसी डीलर की कोई। और अगर अच्छा है और ठीक रहेगा डीलर और मतलब सारा काम ओके रहेगा तो वो क्यों बोलेगा, पहली बात तो यही होती है। और कस्टमर किसी के बुरा नहीं चाहता है, वो चाहता है कि मतलब उसी का भला हो। बस वीडियो बहुत लंबी होने वाली है, तो मैं ज़्यादा लंबी वीडियो बना करके आपको बोर नहीं करना चाहता हूँ। मेरा इतना ही कहना है कि जिस तरीके से डीलरों की बातें आगे उठाई जा रही हैं, उसी तरीके से हमारी बात भी आगे जनता के द्वारा, कोई यूट्यूबर के द्वारा मीटिंग किया जाए हमारे साथ, कस्टमरों के साथ, फ्रेंचाइजियों के साथ। क्योंकि फ्रेंचाइजी भी इसमें फंसे पड़े हैं, मालिक आता पता नहीं है कहाँ गया और कस्टमर बहुत परेशान हैं। तो मेरा यह कहना है कि इन ऐसे फ्रॉडों के ऊपर तो आप गौर कर लेते हैं, लेकिन हमारे जैसे साथ में जैसे लोग हैं, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं, तो इस फ्रॉड के बारे में भी आप लोगों को अवगत करवाइए। धन्यवाद दोस्तों।